चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन पढ़ रहे हैं। जो डिडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 80G। CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CMA इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CS प्रोफेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर टोटल इनकम का आता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई डिडक्शन इंस्टीट्यूट पूछता है दैट इज 80G। याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर कोई डिडक्शन इंस्टीट्यूट पूछता है तो वो कौन सा है? सेक्शन 80G। अब देखो 80G किस चीज से रिलेटेड डिडक्शन है? डोनेशन किसको देना है अपने को? फंड, फाउंडेशन या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट। क्लियर? सेकंड, नॉट इन काइंड। सेकंड, इसके बारे में क्या बोला गया है कि 80G का जो डिडक्शन है काय से रिलेटेड है? डोनेशन, फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। डोनेशन काय में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड। वापस सुनना, डोनेशन काय में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड। डोनेशन काय में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड। किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल असेसी। किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल असेसी। वापस सुनना, किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल असेसी। नोट करते जाना, चार्ट में ही पढ़ेंगे पूरा डोनेशन डिडक्शन है ये वाला। हम डिडक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 80G काय से रिलेटेड है? डोनेशन, फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट को काय में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड। देन अपने को क्या याद रखना है? नो डिडक्शन फॉर कैश एक्सीडिंग ₹2000। 2000 से ऊपर अगर आप कैश में डोनेशन देते हो तो इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। काइंड एलिजिबल नहीं है। किसको मिलेगा डिडक्शन? ऑल असेसी। वापस सुनना, किसको मिलेगा डिडक्शन? ऑल असेसी। फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये सारे क्या होना चाहिए? ये सारे हमारे क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड। क्लियर? तो वापस देखिए, हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 80G डोनेशन से रिलेटेड है। फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, अप्रूव्ड, नॉट इन काइंड, नो डिडक्शन फॉर कैश एक्सीडिंग ₹2000। किसको मिलेगा डिडक्शन? ऑल असेसी। अब ये डिडक्शन देखो, 4 कैटेगरी में है, A, B, C और D। क्लियर? A में क्या बोला गया है? 100% है। फिर इसके बाद बात आती है B में कितना डिडक्शन है? 50%। फिर इसके बाद बात आती है C में क्या लिखा है बेटा? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। D 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? मतलब ये 80G का डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। A में क्या है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। B में क्या है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। C में क्या है? सॉरी, A 100% विदाउट एनी लिमिट, B 50% विदाउट एनी लिमिट, C 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, D 50% ऑफ व्हाट? क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब A कैटेगरी में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस आएंगे वहां जितना भी आप डिडक्शन दोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। बी का क्या लॉजिक है? अगर आपने 100 रुपीज दिए जो कैटेगरीज बी में है वहां डिडक्शन कितना मिलेगा? 50%। सी में क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। और डी में क्या बोला है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? अब देखो ए में क्या क्या आता है।
पहले हम ए और बी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ध्यान देना जो कंफ्यूज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड काय में जाएगा? ए में। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ये काय में चला जाएगा? बी में। क्लियर? फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब काय में जाएंगे? कैटेगरी बी, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये काय में जाएगा? ए कैटेगरी में। क्लियर? मतलब जितना आप दोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन, 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? फिर एक मिलेगा अपने को क्लीन गंगा, क्लीन गंगा फंड में भी अगर आप दोगे तो कितना जाएगा? 100% डिडक्शन। नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज ये भी काय में जाएगा? ए में। फोर्थ मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्मी वेलफेयर फंड, डिफेंस फंड, जितने भी तरह के फंड हैं जो किसके कौन से इंपॉर्टेंस के हैं? नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो सारे काय में चले जाएंगे? कैटेगरी 1। आप सिर्फ कैटेगरी बी में याद रखो। एक और बता रहा हूं, फर्स्ट में जो अक्सर आता है, फिफ्थ नेशनल चिल्ड्रन फंड। क्लियर? अब दोनों कैटेगरी में कंफ्यूज नहीं होना है। ए में क्या बोला है उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्लीन गंगा, नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज, इसके बाद ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल चिल्ड्रन फंड। सेकंड कैटेगरी में किसको लेना है? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। क्लियर? डन? यहां तक ए और बी में कोई भी इशू नहीं है। अब सी, 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट हम 5 मिनट बाद देखेंगे कि व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट। अब सी में उन्होंने क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। सी और डी, किसको दे रहे हो आप? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑब्लिक एसोसिएशन। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन। अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दे रहे हैं? टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन। किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्पस ऑफ promoting family planning, purpose of promoting family planning. C, IOA, Indian Olympic Association, allowed to
कंपनी ओनली। अगर आप किसी कंपनी, कोई कंपनी अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन देती है, कोई कंपनी किसको डोनेशन देती है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो किस कैटेगरी में जाएगा? सी। किस कैटेगरी में जाएगा? सी। अब लास्ट कैटेगरी कौन सी है? डी, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट्स। 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट्स। तो यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एनी अदर बट अप्रूव्ड। एनी अदर बट अप्रूव्ड, इतना याद रखो। चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है या कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन देखो क्या लिखा है? एनी अदर बट अप्रूव्ड। लेकिन याद रखना है, नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। हमने पढ़ा क्या? 80G। 80G का डिडक्शन किसको मिलेगा? ऑल एसएससी को मिलेगा। काय से रिलेटेड है? डोनेशन। डोनेशन किसको देना है? फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये सब क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड। डोनेशन काय में नहीं होना चाहिए, नॉट इन काइंड। नो डिडक्शन फॉर कैश एक्सीडिंग 2000। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट ए 100%, बी 50%। मतलब ए में क्या आएगा? जितना आपने डोनेशन दिया 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। बी में कितना आएगा? 50%। सी में क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी में क्या बोला है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। ए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्लीन गंगा, नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज, ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल चिल्ड्रन फंड। बी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। सी में क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। सबसे पहले किसको डोनेशन देना है? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन। अप्रूव किससे होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्पस काय का? फैमिली प्लानिंग। सेकंड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अलाउड टू कंपनी ओनली। 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, एनी अदर बट अप्रूव्ड। लेकिन याद क्या रखना है? नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट बेनिफिट सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को दे रहा है, तो इनकम टैक्स उसको डिडक्शन नहीं देगा। क्लियर? इसके प्रैक्टिकल काफी रेलेवेंट रहते हैं, और प्रैक्टिकल करने से ही इसका ये चार्ट एकदम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत ध्यान से करना। वेदर इट इज सीएस, सीएस, सीएमए, तीनों में रेलेवेंट है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो। क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट? क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम means, adjusted gross total income means ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C से लेके 80U एक्सेप्ट 80G। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, 115A से लेकर 115D की इनकम। क्लियर? फिर
income included in gross total income on which no tax payable. ये जो अमाउंट आएगा ये क्या कहलाएगा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. इसका 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल्स टू क्वालिफाइंग लिमिट. क्लियर? मतलब सी और डी किसी भी कंडीशन में किससे ज्यादा नहीं हो सकते? क्वालिफाइंग लिमिट. सी और डी किससे ज्यादा नहीं हो सकते? क्वालिफाइंग लिमिट. क्लियर? What is qualifying limit? 10% of adjusted gross total income. Adjusted gross total income equals to gross total income as reduced by long term capital gain, short term capital gain 111A, long term capital gain 112A, 80C से लेकर 80U की सारे डिडक्शन एक्सेप्ट कौन सा? 80G. इसके बाद 115A से लेकर 115D इनकम इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेएबल. ये डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. क्वालिफाइंग लिमिट कितनी रहेगी? 10%. क्वालिफाइंग लिमिट कितनी रहेगी? 10%. याद रखना क्वालिफाइंग लिमिट कितनी रहेगी? 10% ऑफ व्हाट? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. मतलब ए और बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए और बी तो आपको सिंपल याद रखना है. सी और डी हमेशा याद रखना है कि सी और डी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना एप्लीकेबल रहेगा? सी में 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट और डी में कितना है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. मतलब सी और डी का डिडक्शन मिलेगा तो, लेकिन ये काय पे डिपेंड करेगा? आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पर. काय पे डिपेंड करेगा? ग्रॉस टोटल इनकम. ए और बी में ऐसा कुछ भी नहीं है. जितना आप दोगे, ए में 100% है, बी में 50% है. सी और डी में क्या डिपेंड करेगा? क्वालिफाइंग लिमिट. और क्वालिफाइंग लिमिट किसके हिसाब से निकलेगी? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. क्लियर? चलिए वापस एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं. हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिडक्शन. डिडक्शन में कौन सा? सेक्शन 80G. किस असेसी को मिलेगा? ऑल असेसी. 80G का डिडक्शन किसको मिलता है? ऑल असेसी. डोनेशन से रिलेटेड है. फंड, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट अप्रूव्ड होना चाहिए. नॉट इन काइंड. नो डिडक्शन फॉर कैश एक्सीडिंग 2000. ये डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 4 कैटेगरीज में डिवाइड है. सबसे फर्स्ट कैटेगरी ए 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, बी 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. ए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्लीन गंगा, नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस नेशनल चिल्ड्रन फंड. बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी याद नहीं करना है. बी प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी. इसके बाद सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. सबसे पहला गवर्नमेंट को दे रहे हैं डोनेशन, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन. अप्रूव किससे होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट. पर्पस प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. सेकंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आप डोनेशन दे रहे हो, लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी एसएससी. और लास्ट कैटेगरी क्या है? एनी अदर बट अप्रूव्ड. एनी अदर बट अप्रूव्ड. लेकिन साथ में ये भी याद रखना है, not for a benefit of particular religious community. Not for a benefit of particular religious community. सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट. व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम इसमें से लेस क्या करना है? 80C से लेकर 80U के डिडक्शंस किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 80G. सेकेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, 115A से लेकर 115D. इसके बाद इनकम इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेएबल. ये सब लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये क्या कहलाएगा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. इसका 10% हमारा क्या निकलेगा? क्वालिफाइंग लिमिट. क्लियर? चलिए प्रॉब्लम पे आ जाइए अब. X 34 years a resident individual submits following particular. किस साल का है? प्रीवियस ईयर 1920. बिजनेस इनकम,
बिजनेस इनकम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब यहां तक उसको सिंपल क्या दिया हुआ है? इनकम दी है। किसका कंप्यूटेशन है? मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। सबसे फर्स्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कितना है? 83, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। एक मिनट, इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 4,10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 20,000। फोर्थ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिबेंचर्स की इनकम। क्लियर? यहां जो आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा प्रेजेंटेशन ध्यान देना, जिस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 5,72,000। जीटीआई कितना आ गया? 5,72,000। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बेटा, ये क्वेश्चंस हम अगर कर रहे हैं तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का भी रिवीजन हो जाएगा, टोटल इनकम डिडक्शंस पुराने भी है इसमें। क्लियर? इसलिए ध्यान से अब देखो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? 80C कितना? 40,000। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ 80D। डोनेशन टू बाय चेक टू क्लीन गंगा फंड, अब मैंने बताया ना क्लीन गंगा नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाता है, तो ए कैटेगरी कितना? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। डोनेशन टू चेक बाय स्वच्छ भारत कोष, ये भी काय में जाएगा? नेशनल इंपॉर्टेंस 100%। डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन 50% बी। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये भी काय में चला जाएगा? 50% बी। डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50%, लेकिन डी, एनी अदर बट अप्रूव्ड। डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन नॉट अलाउड। डोनेशन ऑफ क्लोथ्स टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, मिलेगा क्या क्लोथ्स? क्लोथ्स कैश की काइंड, मैंने क्या बताया था? कैश में ही है। डोनेशन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेस्ट हाउस ओनली फॉर अ रिलीजियस कम्युनिटी, ये तीन। क्लियर? ये हो गया वर्किंग्स अपना, नोट डाउन करते जाना इसको। हाँ से कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में जाएगा। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ 80D में जाएगा। डोनेशन बाय चेक टू क्लीन गंगा फंड 100%। डोनेशन टू चेक बाय स्वच्छ भारत कोष 100%। राजीव गांधी फाउंडेशन 50%। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50%। डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50%, लेकिन कैटेगरी क्या हो जाएगी? डी। पुअर बॉय डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्लोथ्स कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, लेकिन वहां क्या लिखा है? रेस्ट हाउस बना तो रहा इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, लेकिन सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? अब ध्यान देना, सबसे पहले
80C कितना 40,000, देन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 माइनस 80G, इसका अपन क्या देखेंगे, वर्किंग नोट, और ये मेरा क्या आ गया, टोटल इनकम। यहां तक बेटा कोई डाउट? मैं नहीं समझता यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा। क्लियर? अब क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, ग्रॉस टोटल इनकम 5,72,000 माइनस 80C से लेकर 80U, किस डिडक्शन को छोड़ना है, 80G, तो कितना आ गया 43,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 4,10,000 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा 111A, कितना है बेटा वो 20,000। क्लियर? ये जो अपना आएगा ये क्या कहलाएगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और इसके बाद जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा क्वालिफाइंग लिमिट। $572 माइनस 43 माइनस 410 माइनस 20,000 99,000, तो क्वालिफाइंग लिमिट्स 9,900। कैसे आया 9,900? 10% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? अब देखो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, ध्यान देना, मतलब सी और डी का डिडक्शन किससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्वालिफाइंग लिमिट। $80G, A B C D। ए में क्या पढ़ा था 100%, बी में क्या पढ़ा था 50%, सी 100% का आएगा क्वालिफाइंग लिमिट, डी 50% किस चीज का, क्वालिफाइंग लिमिट। ए में क्या था 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, बी 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? चलो ध्यान देना, क्लीन गंगा कितना दिया 4,000 पूरा आ जाएगा। उसके बाद स्वच्छ भारत कोष 3,000 पूरा आ जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन कितना दिया 1,000, तो 1,000 का हाफ 500। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 5,000 दिया 2,500। नेक्स्ट देखो डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कितना 11,000। आपने डोनेट कितना किया 11,000, वो अपन बाद में देखते हैं, एक मिनट रुको। सी में कुछ है क्या, सी में कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देना, ए में कितना मिलेगा डिडक्शन 7,000, बी में कितना मिलेगा 3,000। क्लियर? सी में कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था सी और डी कंबाइन जाके कितना होगा 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? डी में एक्चुअल डिडक्शन कितना दे रहा है, डी के लिए, डी के लिए एक्चुअल कितना दे रहा है वो देखो, डोनेशन टू अ अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कितना दे रहा है 11,000। आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है 9,900। मैं डी का बता रहा हूं, एक्चुअल कितना दे रहा है 11,000 और 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, विच एवर इज लेस डोनेशन है। अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है 9,000,
4950 कितना जाएगा? 4950। तो डिडक्शन 7000 प्लस 3000 10,000 10,000 प्लस 4950 14,950 5,72,000 minus 40,000 minus 3,000 minus 5,14,050। क्लियर? वापस देखो, ए में क्या बोला है? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ए में क्या बोला है? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। बी में क्या बोला है? 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। सी में क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी में क्या बोला है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब 50% तो हम करके देखेंगे, किसको? एक्चुअल को भी करके देखेंगे और क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लेस। अभी मैं एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन बताऊंगा, केस स्टडी, इसको कॉपी करो पहले। क्लियर बेटा? ध्यान देना, छोटा सा केस बता रहा हूं। मान लो एक बंदा है, उसकी क्वालिफाइंग लिमिट आई 25,000, सी और डी। क्लियर? अब यहां पे केस 1
केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। सी कट दिया डोनेशन और डी का दिया है, देखना ध्यान से। चलो सबसे पहले सी ने 25,000 और डी ने भी कितना दिया 25,000। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब सी में कितना मिल जाएगा 25,000, डी में नील, क्योंकि लिमिट पूरे लैप्स हो गई। सेकेंड नील और इधर 25,000। क्लियर। लेकिन डी में क्या लिखा है 100% लिखा है कि 50%? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है 25,000। क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है 25,000। अब 25,000 का हाफ 12,500। 25,000 का हाफ कितना हो गया 12,500। क्लियर। $10,000 और 25,000। सी में तो कितना चला जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 10,000। अब आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची 25,000। 25 उसमें से कितना चला गया 10, तो 15। और एक्चुअल कितना पे कर रहे हो 25। 15 का हाफ 7,500। 25 का हाफ 12,500। कितना जाएगा 7,500, 10,000 और 2,000। डी में कितना चला जाएगा 10,000 सी में। अब डी में अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची 25 माइनस 10 15। 25 माइनस 10 कितना 15। 15 का हाफ किया 7,500। 2,000 का हाफ किया 1,000। फिफ्थ केस देखो, मतलब हाफ तो होगा विच एवर इज लेस। 25,000 का हाफ 12,500। 1,000 का हाफ डन। क्लियर। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, अच्छे से करिएगा। ये अगर क्लियर है तो 80G में मैं नहीं समझता आपको कहीं पे भी कोई इशू आएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 20। अब इसमें अदर डिडक्शंस भी आते जाएंगे। मिस्टर एक्स हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 6,35,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 फर्निशेस यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है बंदे की ध्यान देना। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है 6,35,000 माइनस पेड 25,000 प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मैरिड डॉटर। बिल्कुल मिलेगा। 80C में चिल्ड्रन सारे इंक्लूड हो जाते हैं। कितना 25,000 माइनस कंट्रीब्यूटेड 10,000 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ड्रॉट नहीं है, नेशनल रिलीफ फंड बाद में देखेंगे। डोनेटेड 20,000 टू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय चेक काय के लिए साइंटिफिक रिसर्च। मैंने बताया था ना 80GGA साइंटिफिक रिसर्च के लिए कौन सा आएगा, एक 80G और दूसरा 80GGA। अब 80G में कितना मिल जाएगा 100% और इधर कितना जाएगा सॉरी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना दिया बेटा 10,000 और डोनेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक रिसर्च कितना टोटल इनकम 6,35,000 माइनस 25,000 माइनस
10,000 minus 20,000, 5 lakh 80,000. Clear? आपको चार चीजें ध्यान देना है. ए में क्या बोला है? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. बी में क्या बोला है? 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. सी में क्या बोला है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. डी में क्या बोला है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. सी और डी किसी भी कंडीशन में क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा नहीं होंगे. डन. 20. चलिए 21. Mr. X declares gross total income of 4 lakh for assessment year 1920. Sorry, change कर लेना. For assessment year 2021. GTI long term capital gain कितना है? 65,000. Short term capital gain 35,000, which is taxable at the rate 15% under section 111A of Income Tax Act. Details of fund investment made during the year 1920 are medical insurance premium paid by check, मतलब 80D. फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस. ए, जिला साक्षरता समिति. ए, एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बाय चेक. डी, गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. सी, हनुमान टेम्पल इन मोहल्ला, नॉट अलाउड. कॉलोनी में कोई हनुमान टेम्पल था, वहां पे दिया. कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑल्सो कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी. क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 21. मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. अब ध्यान देना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं. सबसे पहले मैं अदर इनकम निकाल रहा हूं. अब मेरी अदर इनकम कितनी है? 4 लाख मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है. उसमें से 65,000 मैंने किस चीज का हटा दिया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और 35,000 का हटा दिया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो अदर इनकम 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 35,000. सो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? 4 लाख. 80C मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना पे किया? सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस कितना था? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 5,000 और मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स 9,000. 100% इज अलाउड एज डिडक्शन. इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? 80G. 80G मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, पर पहले एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 4 लाख. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 35,000 माइनस 80C से 80U के सारे डिडक्शन. कितना आ रहा है? 2,91,000. क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% 29,100. ये मेरा क्या आ गया?
क्वालिफाइंग लिमिट 29,100। अब ध्यान देना, हाँ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 80G। ए में कुछ है क्या? नहीं है। बी में कुछ है? सॉरी, देखो आप, ए में मैंने क्या क्या दिया है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट कितना? 7,000। दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना है? 3,000। जिला साक्षरता समिति कितना है? 5,000। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, क्लियर। बी में कुछ भी नहीं है। सी और डी। सी में क्या बोला है? गवर्नमेंट बाय चेक फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग कितना है? 10,000। मतलब मेरी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? 29,100। 29,100। तो सी में कितना चला जाएगा? 100%। तो कितना आ गया? 10,000। तो सी का डिडक्शन कितना हो गया? 10,000। अब मेरी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? 29,100 माइनस 10,000, 19,100। और मैंने डी में कितना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कितना दिया है? 30,000 इंटू 50%। 9,550। अब 9,550 कैसे आया? 29,100 कितना आया? 19,100 इंटू 50%। 9,550 और डी में कितना दिया था? 30,000। विच एवर इज लेस। 9,550, 15,000, 10,000 और 9,550। तो टोटल डिडक्शन 80G में। $34,550। 4 लाख माइनस 9,000, 34,550, 3 लाख। एक आधा हम स्किप कर रहे हैं क्या? सॉरी, इंदिरा गांधी। बेटा एक मिनट, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट क्या आता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 7,000। तो ये कितना जाएगा? 3,500। फिर इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी 3,000। जिला साक्षरता समिति 5,000। 7,000 और 3,500। 7,000 प्लस 3,500 प्लस 10,000 प्लस क्या हो रहा है यार? कैलकुलेट ही नहीं हो रहा ढंग से।
3,59,950 सिर्फ टोटल इनकम तक कंप्लीट करना है। बेटा समझ में आया? ए में कितना था? 8,000। बी में आप देखो सी और डी के लिए क्वालिफाइंग लिमिट है। क्वालिफाइंग लिमिट कितनी निकली? 29,100। सी में कितना दिया? 10,000। तो 29,000 माइनस 10,000, अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? 19,100। सी में लिए, सी के लिए लॉ क्या बोलता है? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। तो पूरा 10,000 चला गया। अब आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? 19,100। और आपने डी में दिया कितना था भाई? आपका डी का एक्चुअल डोनेशन कितना था? 30,000। जब हमने 30,000 को हाफ किया तो कितना आया? 15,000। और क्वालिफाइंग लिमिट को हाफ किया तो कितना आया? 9,550। तो विच एवर इज लेस। अब फॉर एग्जाम्पल डी में अगर 10,000 रहता तब हम कितना लेते? 9,550 नहीं लेते, 5,000 लेते। क्लियर? 2,000 रहता तो कितना लेते? 1,000। 1 लाख रहता तब हम किसको हाफ करते? विच एवर इज लेस। या तो जो डोनेशन दिया उसको हाफ करो, या जो बचा हुआ क्वालिफाइंग लिमिट है उसको हाफ करो, विच एवर इज लेस। कंप्लीट करो। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलो अब अपना 21 भी डन। चलो 22, डिडक्शन अंडर 80G इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ अ सम इज अवेलेबल टू, किसको मिलता है? ऑल ऑफ द अबव, ऑल असेसी। Deduction of cash donation under section 80G is allowed when it is made for a maximum amount of 2,000. Which of the following donation are allowed as deduction under 80G? Donation made in kind, donation amounting rupees 5,000 made in cash, donation made to specified funds oblique institutions, all of the above. Which of the following donation are allowed as deduction under section 80G? काइंड में नॉट अलाउड, 5,000 मेड इन कैश नॉट अलाउड। तो सिंपल इसका आंसर क्या रहेगा? सी, डोनेशन मेड टू स्पेसिफाइड फंड्स और इंस्टीट्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये काय में जाता है? 50%। ये काय में जाता है? 50%। रमेश मेड अ डोनेशन ऑफ रुपीज 1 लाख टू स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मच डिडक्शन? कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अजीत मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 फॉर रिपेयर ऑफ अ टेम्पल विच हैज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल टू अजीत अंडर सेक्शन 80G। %50 डिडक्शन विथ क्वालिफाइंग लिमिट, इसे कट कर देना, विथ क्वालिफाइंग लिमिट।
और अगर अपन इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम ए में भी ले सकते हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन मेड टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. Mr. Manoj, whose adjusted gross total income is 1,90,000, pays by an account pay check 20,000 as donation to National Children Fund. National Children Fund काय में जाता है, ए में. तो ए में कितना है, 100%. Mr. Rajiv, whose adjusted gross total income is 190, pays by account pay check 21,000 donation to Prime Minister Drought Relief Fund. Prime Minister Drought Relief Fund में कितना पड़ा था, 50%. तो 21,000 का अब क्या देखेंगे हम, 10,500. Mr. Gagan, whose adjusted gross total income is 1,90,000, pays by an account pay check 21,000 as donation to notified charitable institutions. The amount of deduction available to him is, अब देखो 1,90,000 उसकी क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को जब हम देते हैं तो काय में जाता है, ए में जाता है, बी में जाता है, सी में जाता है कि डी में, वो काय में जाता है, डी, नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. तो डी क्या बोलता है, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है, क्वालिफाइंग लिमिट 19,000. 19,000 का 50%, 9,000. एक मिनट रुकना. सॉरी, 30 से देखो, 1,90,000 अकाउंट पे ही चेक से दिया, तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी निकली, 19,000. प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो 21,000 का 50%, कितना आ गया इसका आंसर, 10,500. 31 देखो, मिस्टर करण, हुज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज 190, तो क्वालिफाइंग लिमिट 19,000, पेज बाय एन अकाउंट पे चेक 21,000 डोनेशन टू फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग वाला ए में जाता है, बी में जाता है कि सी में जाता है, सी में जाता है. 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट दिया कितना है, 21,000. क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है, 19,000. तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 19,000. मिस्टेक हो गई थी मेरे से, जब ध्यान नहीं दिया था मैंने. क्लियर. मिस्टर गगन, हुज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज 190, तो बेटा क्वालिफाइंग लिमिट 19,000. अकाउंट पे ही चेक 21,000 डोनेशन टू नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कहां पे जाएगा, डी. अब डी में क्या था, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट. तो सबसे पहले अपन 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं. 19,000 इंटू 50%, 9,500, और 21,000 को हाफ करते हैं, तो विच एवर इज लेस कौन सा है, 9,000. मिस्टर कुणाल, whose adjusted gross total income is 190, has donated, क्या दिया है, क्लोथ्स, तो काय में है, काइंड. डिडक्शन नील. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर 80G in respect of donation of any sum exceeding कितना, 2,000. The overall limit in case of deduction under section 80G is 10% of gross total income, 10% of total income, 10% of gross total income as reduced by any portion there on which income tax is not payable. Clear? चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन कौन सा है, 80G. वापस समझना कौन सा डिडक्शन है, 80G. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ध्यान देना, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड. मतलब यहां पे डिडक्शन मिलेगा किस चीज के बेसिस पे, रेंट पेड. ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल ओनली. 80G का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल शुड पे
रेंट फॉर इस रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, फर्निश भी चलेगा, अनफर्निश भी चलेगा। इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है। ही इज नाइदर एंटाइटल्ड टू HRA नॉर RFA। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको क्या नहीं मिलना चाहिए, HRA और RFA। अगर HRA मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, HRA, तो एग्जेम्पशन क्लेम करेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। और RFA मिल रहा होगा तो रेंट पे ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इंडिविजुअल हिज और हर स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF which he she is a member does not own any residential accommodation at a place where such assessee ordinarily resides or at the place where he works or carries on his business or profession. If assessee, that is individual, owns any residential accommodation at any place other than the place of residence or work, then such property should not be assessed by self occupied। रहा मतलब वो खुद रह रहा है तो रेंट कैसे पे करेगा, मतलब इंडिविजुअल के पास अगर मकान है, इंडिविजुअल के पास अगर मकान है और उस मकान में अगर वो रह रहा है, तब वो 80GG क्लेम नहीं कर सकता। मकान किसी दूसरी सिटी में है, मकान किसी दूसरी सिटी में है और वो किसी दूसरी सिटी में रेंट पे रह रहा है, तो उस मकान को क्या नहीं दिखाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उस मकान को क्या नहीं दिखाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। फोर्थ और फिफ्थ दोनों पॉइंट देखो। इंडिविजुअल हिज और हर स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF which he she is a member does not own any residential accommodation at the place where such assessee ordinarily resides or at the place where he works or carries on his business or profession. If individual owns any residential accommodation at a place other than place of residence, उस प्रॉपर्टी को उसको क्या नहीं दिखाना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता। अदर कंडीशंस और लिमिटेशंस फुलफिल करना है और उसको क्या देना है, डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 10BA along with return of income to claim deduction under section 80GG। 80GG क्वांटम देखो, डिडक्शन shall be minimum of the following amounts, clear? Excess of rent paid over 10% of adjusted total income, rent paid माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां एडजस्टेड टोटल इनकम फिर से नहीं बताऊंगा, सेम जो 80G में डिस्कस किया। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और थर्ड कौन सा हो गया, 5000 पर मंथ। इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा, इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उसका हम क्या क्लेम कर लेंगे, 80GG। डिडक्शन इन केस ऑफ रेंट पेड क्या क्लेम कर लेंगे, डिडक्शन काय का 80GG, डिडक्शन इन केस ऑफ अ रेंट पेड। क्लियर? इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आपको सॉरी 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करा के दे रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टोटल इनकम का ही दूसरे डिडक्शंस भी यूज होते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 36। X, a salaried employee, receives 6,48,000 as salary and 42,000 as project allowance. His employer provides an unfurnished house at a concessional rent of rupees 1 lakh। बेटा RFA नहीं है, ये क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। The house is situated in Delhi and rent of house paid by employer is 1,92,000। His income from other sources is 77,860। He pays 20,000 as medical insurance premium and deposit 500 in PPF. Can he claim deduction under section 80GG? Also determine net income of X for assessment year 2021। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लेम डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या, बिल्कुल क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है ना, इसलिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर पूरा रेंट फ्री रहता तब डिडक्शन मिलता क्या, तब उसको डिडक्शन नहीं मिलता। किसका कंप्यूटेशन है, मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर 1920, AY 2021। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी 6,48,000। प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स कितना है, 42,000। क्लियर? फिर क्या निकालूंगा मैं, पर्क। ये क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट
कंसेशनल, रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, मतलब एम्प्लॉयर, वापस सुनना, मकान किसका है, रेंटेड है, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। तो सबसे पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट क्या निकलेगा, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। तो 15% ऑफ सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, 6,48,000 प्लस 42,000 इंटू 15%, 1,03,500। और रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट 1,92,000 विच एवर इज लेस, 1,03,500। ये क्या आ गया, रेंट फ्री माइनस रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को 1,03,500। दिस इज व्हाट, रेंट फ्री एकोमोडेशन एट कंसेशनल। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है, ये क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। ये आ गया मेरा 3,500, क्लियर, 3,500। दिस इज व्हाट ग्रॉस सैलरी, 6,48,000, 42,000 और 3,500, 6,93,500 माइनस, याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में कितना है अभी, 50,000। अब इनकम फ्रॉम सैलरी 6,43,500। अदर इनकम है बेटा कुछ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है, 77,860। अब क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 721,360, 721,360। अब डिडक्शन क्लेम करेंगे, उसने क्या किया है, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल किया है, 80C 5,500, 80D कितना है, 80D मेडिकल इंश्योरेंस 20,000, 20 है ना, हाँ 20,000। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ बोल रहा हूं, अगर यहां पे वो रेंट पे नहीं करता अपने एम्प्लॉयर को तो 80GG क्लेम करता क्या, नहीं, 80GG सिर्फ तभी क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय जब वो क्या पे कर रहा है, रेंट। लेकिन अगर उसको एचआरए मिल रहा है तब क्लेम नहीं कर सकता, और आरएफए मिल रहा है तब भी क्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80GG, तो मैं क्या देखूंगा, वर्किंग नोट, क्लियर। अब वर्किंग नोट में सबसे पहला तो मेरा आरएफए निकल गया, उसके बाद क्या निकालूंगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 7,21,360 माइनस 80C से 80U 25,500, 6,95,860। एक मिनट चेक कर ले, 721,360 माइनस 25,500, 695,860। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 80GG क्या था, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, क्लियर। सबसे पहले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो बेटा रेंट पेड कितना है, 1 लाख माइनस 10%, 6,95,860
1 लाख माइनस 69586 30414, फिर 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 695860 इंटू 25%, कितना आ रहा है 173,695, 173,695, 5,000 पर मंथ, 60,000 यही आ रहा है ना। तो हमारा डिडक्शन क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 30,414, 30,414। क्लियर। अब ये सब लेस करने के बाद मेरी टोटल इनकम राउंड ऑफ करने के बाद 6,65,450 करो कंप्लीट। क्लियर। अभी भी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन इसमें दूसरे डिडक्शंस रिवाइज हो जाते हैं।